हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबूज़र। आज हम यूपी टेट 2011 का इंग्लिश पेपर सेकंड यानी जूनियर लेवल अपर प्राइमरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज़ प्लेस्ड करेक्टली। आपको ऐसा सेंटेंस इसमें चूज़ करना है जिसमें कॉमा सही से लगा हो। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला वो सही रहेगा। वेल द एंडिंग डिड सरप्राइज मी, ये वाला ऑप्शन सही, बाकी तीनों गलत हैं। ये पहला देख लेते हैं, यस द प्ले वॉज फन। यहाँ अगर यस के बाद कॉमा होता उसके बाद द प्ले वॉज फन रहता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। इसी तरह दूसरे वाला भी अगर नो के बाद कॉमा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, इसी तरह डी वाले में अगर नो के बाद कॉमा होता फिर मोहन वॉज द लीड एक्टर होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन जो ऑप्शन तीसरा वाला है वो सही है। चूज़ द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन। आपको सही एब्रीविएशन वाला ऑप्शन चूज़ करना है। एब्रीविएशन हम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी वाला रहेगा नॉर्थ सेंट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, बाकी तीनों गलत। जो पहला वाला दिया है जनवरी 12, 1965, अगर जनवरी की जो शॉर्ट फॉर्म होता है JAN होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग चूज़ करनी है। कैलेंडर की सही स्पेलिंग ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कैलेंडर, और बाकी तीनों गलत हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें भी आपको सही स्पेलिंग बतानी है। जो सी वाला ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा प्रिविलेज। प्रिविलेज कहते हैं विशेषाधिकार को। ठीक है, 65 वाला देख लेते हैं, व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन। क्रीम ऑफ द क्रॉप के क्या माने हैं? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा द बेस्ट ऑफ अ ग्रुप, यानी किसी समूह का सबसे बेहतर, यानी किसी चीज़ की जो सबसे बेहतरीन चीज़ रहती है उसे हम फ्रेज के तौर पे क्रीम ऑफ द क्रॉप कहते हैं। जिस तरह दूध में सबसे बेहतरीन चीज़ उसकी मलाई क्रीम रहती है, इसी तरह कोई भी चीज़ में जो सबसे बेस्ट रहेगा उसे कहते हैं द क्रीम ऑफ द क्रॉप। ठीक है, 66 वाला देख लेते हैं, द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आर कॉल्ड। ये दो वर्ड दिया हुआ डिस्क्रीट और एंड डिस्क्रीट, दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन आवाज़ दोनों की एक सी है। तो ये बी वाला ऑप्शन जो रहेगा होमोफोन, उस ऑप्शन सही हो जाएगा। होमो के माने सेम होता है, फ़ोन के माने आवाज़, यानी सेम आवाज़, दोनों की आवाज़ सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, दोनों की अलग रहेगी। सिनोनिम हम जानते हैं, एंटोनिम के बारे में भी हम जानते हैं। होमोनिम कहते हैं होमो के माने सेम होता है, निम के माने नेम, यानी सेम नेम, यानी एक वर्ड रहेगा उसके दो मीनिंग रहेंगे। जैसे BAT बैट, बैट के माने हमें पता है बल्ला, और बैट की एक और मीनिंग होती है चमगादड़, तो वो क्या हो जाएगा, बैट होमोनिम हो जाएगा। ठीक है, और ये जो वर्ड दिया हुआ है ये होमोफोन है। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रांग का आपको नाउन फॉर्म चूज़ करना। स्ट्रांग के माने मजबूत, ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसका जो नाउन होगा वो रहेगा स्ट्रेंथ यानी ताकत। सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही हो जाएगा। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव। ग्रेव वर्ड का आपको नाउन फॉर्म चूज़ करना है। तो ग्रेव क्या एडजेक्टिव है, ग्रेव के माने गंभीर या सीरियस जिसको हम कहते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेवनेस यानी गंभीरता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 69 वाला, अ वेरी ब्रीफ पॉज इन अ सेंटेंस इज मार्क्ड बाय यूजिंग ए और एन। ठीक है, यानी एक सेंटेंस में जो सबसे छोटा पॉज यानी विराम होता है उसे हम कॉमा कहते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेरंड। जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें आपको जेरंड तलाश करना है। जॉगिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। जॉगिंग क्या है, जो सुबह सुबह टहलते हैं, दौड़ते हैं हल्का, उसे क्या कहते हैं, जॉगिंग कहते हैं। वो क्या है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। ठीक है, तो जॉगिंग ये जो वर्ड है वो क्या है, जेरंड है। क्योंकि हमें पता है जो वर्ब रहता है उसमें हम ING जोड़ देते हैं और वो कोई सेंटेंस में एक नाउन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, जेरंड। ठीक है, जॉगिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इसमें ए वाला ऑप्शन जो है जॉगिंग ये क्या है, जेरंड है, ये सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड व्हाट इज़ अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है वो सेंटेंस में क्या है। ठीक है, ऑल द पीपल चीयर्ड, जो यहाँ पर ऑल है ये क्या है, नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब। तो ऑल जो है ये एडजेक्टिव है, विशेषता बयान कर रहा है द पीपल की। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज़ अंडरलाइन इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है वो इस सेंटेंस में क्या कहलाएगा।
नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है या वर्ब। रबिश हमें पता है कूड़ा कचरा या बकवास को भी कहते हैं। ये क्या नाउन है? नाउन के बारे में जो ज़्यादा जानकारी देता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इट इज़ शेयर रबिश, ये बिल्कुल क्या है? बकवास है। शेयर वनली को, सिर्फ को भी कहते हैं, बिल्कुल या ऑलमोस्ट, इसके कई मीनिंग आते हैं। तो ये क्या एडजेक्टिव है जो रबिश की विशेषता बताता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड गल्फ्स। गल्फ्स का सिंगुलर फॉर्म क्या है वो आपको बताना है। जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गल्फ। गल्फ के माने होता है खाड़ी। अगर आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस बताना है। इसमें कौन सा सही है? पहला है ऑफ वाटर टेक दिस ग्लास, गलत हो जाएगा। टेक गिलास ऑफ दिस वाटर, ये भी गलत। सी वाला टेक दिस गिलास ऑफ वाटर, ये ऑप्शन सही है। चौथा वाला भी गलत हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत आपको बताना है। डलसेट ये सही है, कन्वल्स ये भी सही है, प्रिंसिपल ये भी सही है। जो डी वाला ऑप्शन ये गलत स्पेलिंग है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। नेगेटिव की स्पेलिंग आपको पता है NEGATIVE रहेगा। ठीक है, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सी स्पेलिंग इसमें सही है। डिफाइन पहले स्पेलिंग गलत है, DEFINE होनी चाहिए। दूसरा मेम की स्पेलिंग भी गलत है, MAIM होना चाहिए। तीसरा परफेडी, ये स्पेलिंग सही है, परफेडी कहते हैं नमक हरामी को, ये सही स्पेलिंग है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा इनग्रेस की स्पेलिंग ENGRACE होना चाहिए था। ठीक है, 77 वाला देखते हैं। दिस मूवी इज़ बेटर देन द लास्ट वन। ठीक है, हमें पता है जब दो चीज़ों के दरमियान हम क्या मुआजना, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना करते हैं तो कंपेरेटिव फॉर्म लेकर आते हैं किसी भी एडजेक्टिव का। तो पहला गुड है और उसकी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंपेयर हो रहा है तो कंपेरेटिव डिग्री सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बेटर। 78 वाला देखते हैं। रवि वॉज नॉट थिंकिंग, रवि नहीं सोच रहा था। यहाँ थिंकिंग, अब इसको मॉडिफाई करेंगे। हमें पता है किसी भी वर्ब को जो चीज़ मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब रहेगा। यहाँ क्लियरली क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रवि वॉज नॉट थिंकिंग क्लियरली, यानी रवि साफ तौर पर नहीं सोच रहा था। चूज द पार्ट वेयर देयर इज़ एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें 4 पार्ट है, आपको उसमें जो गलत रहेगा वो आपको बताना होगा। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया। टू गेट, पाने के लिए। एज मेनी इन्फॉर्मेशन एज आई कुड, जितनी मैं इन्फॉर्मेशन यानी जितनी सूचना कलेक्ट कर सकता था उतना लेने गया मैं वहाँ पर। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला गलत हो जाएगा। एज मेनी इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कुड होना चाहिए था। तो तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा सेंटेंस में। चूज द सेंटेंस दैट इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। 4 सेंटेंस दिए हुए, उसमें आपको देखना है किसमें पंक्चुएशन मार्क और कैपिटल लेटर सही लिखा हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो सही हो जाएगा, हैड शी मिस्ड अस। बाकी तीनों गलत, क्योंकि पहला जो है हाउ ग्लैड, इसमें जो एच है वो कैपिटल होना चाहिए था। हमें पता है सेंटेंस कभी भी जो स्टार्ट होता है पहला लेटर उसका कैपिटल में होता है। इसी तरह दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। वी वेलकम, यहाँ पर वी जो है W कैपिटल में होना चाहिए था और जो होम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है वो भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। वी कंसीडर्ड द मैटर, हमने जो मामला थे उस पर सोच विचार किया। फार्दर, आगे तक। ये फार्दर जो है ये डिस्टेंस के लिए आता है, यानी जिसकी दूरी हम माप सकें। तो यहाँ पर किसी भी मामला को हम माप नहीं सकते, नंबर में नहीं काउंट कर सकते। तो ये फार्दर पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है वी कंसीडर द मैटर फर्दर। फर्दर कहते हैं जिसकी दूरी हम माप ना सकें, यानी किसी मामलात को हम आगे तक जब सोचते हैं उसको आगे ले जाते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है ओनली सेकेंड इज सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइड। जो राइड है उसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, यानी उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा। तो हमें पता है राइड फर्स्ट है, रोड सेकेंड और रीडन थर्ड है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ ग्रीव। जो ग्रीव वर्ब है उसका आपको सिंपल प्रेजेंट यानी उसका फर्स्ट फॉर्म बताना है। तो ग्रीव का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ग्रो, यानी बढ़ना उगना। इसका सेकंड फॉर्म ग्रीव रहेगा, थर्ड फॉर्म ग्रोन हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रोन। चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको एडवर्ब चूज़ करना है। पहला है वॉक,
वॉक क्या वर्ब है, चलना टहलना। दूसरा बी वाला बैडली, ये क्या एडवर्ब हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, बैड के माने बुरा, ly हम जोड़ देंगे तो क्या एडवर्ब बन जाता है। बैडली यानी बुरी तरीके से। गुड अच्छा, ये क्या है एडजेक्टिव हो जाएगा। फास्ट ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। चूज़ द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको एडवर्ब चूज़ करना है। जो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हार्डली। हमें पता है एडवर्ब की पहचान ज़्यादातर ly एडजेक्टिव के आखिर में लगता है। ठीक है, हार्ड क्या एडजेक्टिव है, ly लगा देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, जो नीचे सेंटेंस दिया हुआ उसमें आपको बताना वर्ब किस तरह का है। ही स्लेप्ट, वो सोया। तो जो स्लीप है क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसमें ऐसा वर्ब जिसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ही स्लेप्ट, वो सोया, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट, जो फास्ट एडजेक्टिव उसका सुपरलेटिव की शक्ल क्या होगी। कंपेरेटिव शक्ल होगी फास्टर, और जो सुपरलेटिव फॉर्म होगा वो फास्टेस्ट। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जानना चाहते हैं कि किस तरह उसे बनाया जाएगा, तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इफ़ द सुपरलेटिव इज़ लीस्ट देन द पॉजिटिव इज़ वाट। ठीक है, अगर सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या रहेगी। तो लीस्ट जो है ये सुपरलेटिव है, इसके जो पॉजिटिव डिग्री रहेगी वो हो जाएगा लिटिल हो जाएगी। ठीक है, लिटिल, और जो उसका कंपेरेटिव रहेगा वो लेस हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ बैड, जो बैड है उसका कंपेरेटिव डिग्री क्या रहेगी, तो बैड का जो कंपेरेटिव डिग्री रहेगी वर्स हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सुपरलेटिव फॉर्म रहेगा वो वर्स्ट हो जाएगा, वो डी रहता है। ठीक है, यहाँ पर कंपेरेटिव पूछा है तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्स। फिल इन द ब्लैंक, आपको खाली जगह फिल करनी है। पहले में रहेगा मच टाइम हैज़ ऑलरेडी बीन वेस्टेड, बहुत सा वक्त क्या है पहले ही क्या उसको बर्बाद किया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्यू, मेनी, ये सब क्या है गलत हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।